Hello बच्चों, let's see this question and here this question says removing barriers or restriction set by the government is known as। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जब गवर्नमेंट के द्वारा बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन क्रिएट किए जाते हैं, सॉरी रिमूव किए जाते हैं, यानी कि जो भी रिस्ट्रिक्शन और बैरियर्स लगाए थे सरकार ने, जब उनको हटाया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन या फिर लिबरलाइजेशन। देखो पहले ना हम एक एक करके सारी डेफिनेशन जानेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या ही बोलते हैं, क्या ही फाइनल आंसर होगा। देखो पहले क्या हुआ था ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस जब इंडिया के प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुए थे, बहुत ज़्यादा वेल डेवलप नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने ना एक रिजर्वेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करी। रिजर्वेशन यानी कि एक ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करी जिसमें फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बैरियर्स क्रिएट किए गए थे, ताकि इंडिया के प्रोड्यूसर्स को अपने ही देश के अंदर फॉरेन कंपटीशन से बचाया जाए। लेकिन जब इंडिया के प्रोड्यूसर काफ़ी अच्छे हो गए, वेल डेवलप्ड हो गए, बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान बनाने लगे, तो गवर्नमेंट को लगा कि अब इन बैरियर्स को और रिस्ट्रिक्शन को हटाना चाहिए। उस बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन को हटाना ही क्या कहलाता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो देखेंगे, इंडियन गवर्नमेंट पुट बैरियर टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर क्या किया गया, बैरियर्स लगाए गए टू प्रोटेक्ट द इंडियन प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम टफ फॉरेन कंपटीशन। अपने ही देश के प्रोड्यूसर्स को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए ये बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। अब जब इनको हटाया गया, धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ा गया। अब आ गया यहाँ पे नया टर्म ग्लोबलाइजेशन। इसका क्या मतलब होता है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज, यानी कि अपने देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड के अदर कंट्रीज की इकोनॉमी के साथ में इंटीग्रेट करना, कनेक्ट करना, अंडर द कंडीशन ऑफ फ्री ट्रेड, कैपिटल एंड मूवमेंट ऑफ पर्सन। यानी कि कैसे एक देश की इकोनॉमी को दूसरे देश की इकोनॉमी से जोड़ना है, ट्रेड के थ्रू जोड़ना है, कैपिटल के फ्लो के थ्रू जोड़ना है, लोगों के मूवमेंट के थ्रू जोड़ना है, कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू जोड़ना है, बॉर्डर्स के थ्रू जोड़ना है। इसी को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। जैसे आज के समय में हो रहा है, इंडिया के ट्रेड रिलेशन रशिया के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है, यूके के साथ भी है, अफ्रीका के साथ भी है, बहुत सारे देशों के साथ में है। ना सिर्फ ट्रेड होता है बल्कि लोग भी वहाँ जाते हैं, ठीक है, वहाँ से सामान भी इंडिया में आता है और साथ ही साथ हम लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जब भारत के अंदर ही जो कुछ पब्लिक फर्म्स हैं, पब्लिक कंपनी है, जब गवर्नमेंट उनको बेच देती है प्राइवेट सेक्टर को या प्राइवेट इंडिविजुअल को, इसी को बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन जनरली मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रांसफर करना ही कहलाता है प्राइवेटाइजेशन। तो ये भी एलिमिनेशन आपका एलिमिनेट हो गया। नेशनलाइजेशन तो आपको पता है राष्ट्रीयकरण करना, यानी कि कोई भी अगर फर्म है, कोई भी अगर कंपनी है, तो उसको गवर्नमेंट अपने अंडर में जब ले लेती है तो उसको बोला जाता है नेशनलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन का मतलब होता है खुलापन, यानी कि रिस्ट्रिक्शन को, बैरियर्स को हटाना और अपने कंट्री के अंदर विद इन अ कंट्री फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देना। ये होता है लिबरलाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रेड बैरियर्स को, रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर देते हैं। और हमसे यही पूछा था कि रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करना, ट्रेड बैरियर्स को हटाना ही क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है लिबरलाइजेशन। सो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। और बाकी के ऑप्शन कैसे अलग हैं वो भी आपने जहाँ पे जाना। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।